प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान विषय में अब हम लोग दूसरी यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस यूनिट में 3 बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आते हैं, उनके बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कोरोना वायरस समस्या के कारण इस वर्ष कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं, इसमें पहला चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में केवल पुष्प के बारे में पढ़ना है, बाकी रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड के बारे में नहीं पढ़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है पुष्पी पादपों का शरीर, यानी इसमें जो है पादपों की एनाटॉमी पढ़ी जाती है, यानी पादप टिश्यू के बारे में पढ़ा जाता है। प्लांट टिश्यू क्या हैं, कैसे होते हैं, उस टिश्यू के आधार पर यानी जाइलम फ्लोएम के आधार पर जड़ तना पत्ती की संरचना कैसे पहचानी जाती है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों को कैसे पहचानते हैं, ये सब बात इसमें पढ़ी जाती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस समस्या के कारण ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के साथ साथ 3 महत्वपूर्ण जंतु हैं, एक है केचुआ, दूसरा है कॉकरोच और तीसरा है मेढक। इन 3 जंतुओं की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बार बार शब्द आएंगे, उसके बारे में आप लोग जान लें कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी जीव के बाहर की संरचना का अध्ययन, माने बाहर से वो जीव कैसा दिखता है, वो जो बताने वाला विज्ञान है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और उसके आंतरिक संरचना यानी टिश्यू स्तर का अध्ययन, यानी उसका सेक्शन काट करके माइक्रोस्कोप से देखने पर वो कैसा दिखता है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का जो विज्ञान है उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो इन 3 चैप्टरों में हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो पहले चैप्टर से है, यानी कुल मिलाकर के हम लोग इस यूनिट में से पहले चैप्टर का एक पार्ट यानी फ्लावर मॉर्फोलॉजी ही देखेंगे। फ्लावर मॉर्फोलॉजी ही महत्वपूर्ण है और बाकी ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें नहीं, आंशिक रूप से पढ़ना है ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लोग केवल इस चैप्टर में फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है पढ़ने वाला चीज़। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब पुष्प की संरचना, पुष्प की हुआ है संरचना। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में देखेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या क्या देखेंगे, तो उसकी किसी भी पौधे को, एक एंजियोस्पर्म पौधे को लेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि उसमें जड़ कैसी है, उसकी जड़ की संरचना कैसी है, उसके स्टेम कैसे हैं, उसकी लीफ कैसी है, उसका पुष्पक्रम कैसा है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, सीड कैसा है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोग केवल पूरी स्टडी केंद्रित करेंगे पुष्प पर, यानी पुष्पक्रम और पुष्प के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद
इसमें जो टर्मिनोलॉजी हैं उनका अध्ययन करने के बाद हम लोग एंजियोस्पर्म की 3 महत्वपूर्ण फैमिली, जिसे एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, फसल क्रम से हैं। फर्स्ट से फैबेसी फैमिली यानी मटर वाली फैमिली, और स से सोलेनेसी फैमिली यानी बैगन टमाटर आलू वाली फैमिली, और ल से लिलिएसी यानी प्याज लहसुन वाली फैमिली। यानी देखा जाए तो 2 फैमिली डाइकाट यानी द्विबीजपत्री पौधों की पढ़नी है, फैबेसी और सोलेनेसी, और एक फैमिली लिलिएसी जो कि मोनोकाट है, उसके बारे में पढ़ना है।